राम राम जी आप सबको। MK कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई 12वां दिन है और 12वां पेपर है हमारा इंग्लिश का। डेली का एक प्रैक्टिस सेट आता है हमारा अलग अलग सब्जेक्ट का। वो आप ग्रुप डी की तैयारी कैसे करते हैं ये वाली मैंने सीरीज़ डाल रखी है। तो आप इसमें देखोगे तो मैंने टाइम टेबल भी बता रखा है। वहाँ से आप लोग टाइम टेबल देख के जो भी पेपर आप लोगों को करना है, जिस भी दिन आपका जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप वही दिन चुन सकते हो। ये अपना सिलेबस दे रखा है इसमें सारा का सारा, और इसके तहत आप अपने 10 नंबर पक्के कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मतलब इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताना क्या है। क्वेश्चन, मिसिज संगीता मलिक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए कुछ इस प्रकार है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी, ये इज भी आएगा इसमें। ऑप्शन बी अपना यहाँ से लेकर के ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। ऑप्शन सी अपना वन ऑफ द फेवरेट टीचर। ऑप्शन डी इन आवर स्कूल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 सेकेंड्स। सो टाइम इज ओवर। आप लोगों का राइट आंसर है वन ऑफ द फेवरेट टीचर। देखो कैसे, इसमें अगर हम समझेंगे तो वन ऑफ के बाद वन ऑफ प्लस वन ऑफ के बाद क्या आता है हमेशा, प्लूरल ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब देखो वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद क्या दे रखा है, फेवरेट टीचर, तो क्या आएगा, फेवरेट टीचर्स, ठीक है। तो यहां पर एस जुड़ जाएगा, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मीनिंग बताना है नीचे क्या होता है, ठीक है। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए थर्मामीटर, वोल्टमीटर, एल्टीमीटर या बैरोमीटर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैरोमीटर से हम प्रेशर मापते हैं। अब देखो थर्मोमीटर से आपको पता है हम लोग क्या मापते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से मापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मापते हैं वोल्टमीटर से। नेक्स्ट एल्टीमीटर, एल्टीमीटर से मापते हैं एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक फिक्स्ड लेवल पे है उससे ऊपर कितना उसका एल्टीट्यूड है, ये मापते हैं एल्टीमीटर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ABCD दे रखे हैं, इनको आपको कैसे जोड़ें कि एक अच्छी तरह से सेंटेंस बन जाए जिसका मीनिंग निकले अच्छे से। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड दूंगा मैं इसमें। देखो टाइम इज ओवर। ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, सबसे पहले चारों की चारों स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है द सब्जेक्ट टोट इन द गुरुकुल वेरिड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स, यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं गुरुकुल में वो संस्कृत से और मैथमेटिक्स तक सारे पढ़ाए जाते हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंडियन एजुकेशन हैज इट्स रूट इन द एंशिएंट एजेस, यानी ये तो जायज़ हो गया कि अगर हम बात करें ए और बी तो वो ऊपर नीचे नहीं आएंगे, अगर जहां पर भी ए और बी ऊपर नीचे उनको काट दो, ये कट गया, और किसी में नहीं, ए तो कट गया। अब सी करते हैं, हाउ एवर दिस एजुकेशन चेंज द ब्रिटिश केम इन इंडिया। अब ये बात समझ आ रही है कि ये सी है ना, सबसे लास्ट में आएगा। कहाँ पर आएगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि हाउ एवर जब हम कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एक तरह से एक संक्षिप्त में लिखने के लिए कहते हैं हाउ एवर, ठीक है। तो अब जिसमें सी है वो देखो एक बारी, सी इसमें है तो पूरी स्टेटमेंट इसी के अनुसार जोड़ लो। बी
इंडियन एजुकेशन हैज़ इट्स रूट इन द एंशियंट एजेस। इंडियन एजुकेशन के जो रूट्स हैं ना वो प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद डी आएगा, इन दोज डेज द गुरुकुल सिस्टम वाज फॉलोड। उस समय में हमारे यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया जाता था। फिर ए, द सब्जेक्ट टोट इन द गुरुकुल, बिल्कुल सही है, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हमें करेक्ट पैसिव बताना है, एक्टिव दे रखा है, ये एक्टिव है और इसका हम लोगों को पैसिव बताना है, टू फाइंड आउट द पैसिव। ठीक है, चलो, द न्यू गार्डनर लुक आफ्टर द प्लांट वेल, यानी कि जो नया गार्डनर था ना वो प्लांट की तरफ अच्छे तरीके से देखता था, यानी कि प्लांट की तरफ देखा जाता था अच्छे से नए गार्डनर के द्वारा। तो इसका मतलब देखो एस और यस है ना, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर, इज आर, पहली दो स्टेटमेंट तो यहीं की यहीं कैंसिल हो गई। समझ में आ गया। चलो, द न्यू गार्डनर तो आएगा ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है बाई लगा के, तो बाई लगा के सब्जेक्ट आ गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बस इतना देखना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं हो। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिजनर हेल्ड अप हिज फिस्ट इन ए डेफिएंट डैश एज ही वॉज लीड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। देखो, जब प्रिजनर ने फर्स्ट टाइम कोर्ट में आया तो उसने अपनी, जैसे उंगली है ना, उंगली, ये अपनी उंगली जो उसका पाम है उसकी तरफ की, ऐसे झुका के मुट्ठी सी बंद कर ली। ठीक है, यहां पर की इन ए डेफिएंट, मतलब कि किस उसमें, एक रिफ्यूजल की टर्म्स में, कि नहीं मैंने नहीं किया। समझे, 3 उंगली तो अपने पाम की तरफ कर ली, 1 उंगली सीधी कर ली, समझ में, कोई सी भी। एज ही वॉज लेड आउट ऑफ द रूम, और उसने क्या था, और बाहर निकल गया, लेड आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर निकल गया। तो यानी कि इस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ऑप्शंस आर वेव, जेस्चर, सैल्यूट या टोकन। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 सेकेंड्स। सो टाइम इज ओवर। देखो ये क्या कर रहा है, ये जेस्चर दे रहा है। देखो उसने उंगली दिखाई, 3 उंगली अपने पाम की तरफ की, हथेली की तरफ, तो ये क्या है, ये जेस्चर ही तो है। समझ में आया, ये क्या है, ये जेस्चर है। जेस्चर क्या है, कोई भी चीज बता करके करना, उंगलियों के इशारे से या हाथ के इशारे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द रोंग स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से जो भी गलत वर्ड लिखा हुआ है ना वो बताना है, सिंपल सा। नर्व, नेग्लेक्ट, नेगेटिव, नर्वस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम इज ओवर। सो राइट, देखो नर्व ठीक है, नेग्लेक्ट भी ठीक है, NEGATIV भी ठीक है, NERVOUS तो ये ई नहीं आएगा। समझ में आ गया। स्पेलिंग क्या होती है, NERVEOUS नहीं होती, इसमें ई नहीं आएगा, तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको ईडियम दे रखा है, उसका एकदम परफेक्ट आंसर ढूंढना है, क्या है। ठीक है जी, चलो कर लेते हैं। मैड एज अ हेटर, ए ऑप्शन सुपरस्टिशियस, बी ऑप्शन वेरी अपसेट, सी एसेंट्रिक या डी ओल्ड फैशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम इज ओवर। देखो मैड एज अ हेटर, इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन इंस्टेंट नहीं, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन एंग्जाइटी, यानी कि पर्सन एंग्जाइटी से है। यानी कि एंग्जाइटी का मतलब सुपरस्टिशियस नहीं होता, वेरी अपसेट भी नहीं होता, एंग्जाइटी वेरी अपसेट नहीं होता, अपसेट अलग होता है, ओल्ड फैशन भी नहीं होता, तो यह है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब अपने ही इर्द गिर्द, एंग्जाइटी में क्या होता है, अपने ही इर्द गिर्द घूमता रहता है बंदा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन, यानी कि जो ये दे रखी है ना लाइन, इसका मीनिंग नीचे वाले किस ऑप्शन में है। सिंपल, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द
इक्वेशंस ऑफ साइट्स। ठीक है, ऑप्शंस आर आर्कियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या जियोलॉजी। 5 सेकंड वाले हैं, हो गए 5 सेकंड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोलॉजी। देखो आर्कियोलॉजी होता है हमारी जो ह्यूमन है उसकी हिस्ट्री को पढ़ना, उसकी प्री हिस्ट्री को पढ़ना, किसके थ्रू? थ्रू खुदाई के थ्रू, थ्रू एग्जीक्यूशन, यानी कि मिट्टी को उखाड़ के। अब देखो मिट्टी को उखाड़ने के भी 2 तरीके होते हैं। मान लो तो ये मिट्टी है, इतनी बड़ी धरती है ये, ठीक है, ये क्या है? ये सोयल है, समझे? अब एक तरीका है इसको सारी को यहाँ से धीरे 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 उखाड़ते चले जाएं, और जो भी मान लो तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन है, तो जैसे ये आया यहाँ से छोड़ देंगे, फिर यहाँ से हटाएंगे, फिर यहाँ से मिट्टी को। दूसरा तरीका, हमने सीधा यहाँ किया और यहाँ से खोदते चले गए, जो भी आ गया इसको छोड़ दिया, फिर खोदते चले गए, फिर यहाँ आ गया है, फिर यहाँ से खोदते चले गए। ये 2 तरीके होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, मिट्टी को हटाने के आर्कियोलॉजिकल साइंस में। चलो अब देख लेते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है एक स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड ट्रेंड इन वोटिंग, मतलब जो भी इलेक्शंस की अगर हम बात करें उसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी कि भाई कौन सी पार्टी जीत रही है, किसको कितनी वोट्स मिल रही है, वो होती है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता है हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है ना उसकी स्टडी करना। जैसे पहले कितने बंदे रहते थे फैमिली में, भाई पहले एक ही बंदा था, फिर उसके बाद फैमिली आई, फिर उसके बाद परिवार होने लग गया, फिर उसके बाद बस्ती बन गई, फिर उसके बाद लोगों ने गेहूँ वगैरह उगाने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद गाँव वगैरह बन गए। बात समझे? ये धीरे 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 बड़ी होती गई। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे पहले क्या था, पहले एक ही परिवार था, फिर उसके बाद बहुत सारे परिवार आ गए, फिर उसके बाद जातिवाद आ गया, फिर उसके बाद काम आ गया, फिर उसके बाद जातिवाद आ गया, लोगों को बाहर निकालने लगे, फिर उसके बाद वर्ण की हो गई कि हाँ भाई ये वर्ण है। समझ रहे हो बात को? तो इसी स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट जियोलॉजी। जियोलॉजी को तो ये तो सबको पता है, स्टडी ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, सेलेक्ट द रोंगली स्पेलेट वर्ड। जो भी गर्ल्स स्पेलेट है ना वो करना है। वीडियो को रोको, अपने हिसाब से करो, और जो भी आप लोगों का स्कोर आए नीचे कमेंट करना या अपनी कॉपी में लिखना ना, जो भी मर्जी हो, जैसे भी करना करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली अपनी वीडियो पे, अपने चैनल पे वीडियो आएगी इसी तरह से, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। सो ए ऑप्शन रिप्रोड्यूस, बी रिवर्स, सी रिक्वायर, डी रिसेंबल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम इज ओवर। सो देखो रिप्रोड्यूस तो ठीक है, REPRODUCE। रिवर्स भी ठीक है, रिक्वायर भी ठीक, REQUIRE। अब क्या बच गया? रिजेंबल। रिजेंबल क्या होता है? RESEMBEL नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। समझ में आ गई? यानी कि RESEMBLE, रिजेंबल, यानी कि किसी चीज़ को रिजेंबल करना, मतलब मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इनमें से जो इंपॉर्टेंट एंटोनियम है ना वो बताना है हमने। सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है? इंस्टेंट का एंटोनियम क्या होता है? उल्टा, विपरीतार्थक शब्द। इंस्टेंट का एंटोनियम क्या होगा? इंस्टेंट क्या होता है? फटाफट करना। अब इसका एंटोनियम देख लो, इमीडिएट, करंट, क्विक, डिलेड। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर इज डी। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट होता है फटाफट करना, फटाफट करना, ठीक है। डिलेड क्या होता है? देरी से करना, यानी कि देरी से। डिलेड का मतलब है देरी से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। टू व्हीलर चलाते टाइम हेलमेट लगाए, 4 व्हीलर चलाते टाइम सीट बेल्ट लगाए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग आउट।